अब सभी स्टूडेंट को हमारे अखिलेश्वर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8th का मैथ पढ़ेंगे जिसका नाम है घातांक। क्या नाम है? घातांक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट। इसमें सबसे पहले पढ़ने से पहले ये आपका प्रश्नावली है 10.1। आप बोल सकते हैं अगर हम थ्योरी लिखवाते हैं क्लास में TNCOR थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 10.1। चाहे आप 10 चैप्टर के बोल सकते हैं, चाहे 10.1 बोल सकते हैं। ये थ्योरी है। किसका है? क्लास 8 का है। किसका है? क्लास 8 का। इस थ्योरी में हम एक्सपोनेंट में ये पढ़ेंगे कि जो घातांक होते हैं उनका थ्योरी क्या होता है, उनको प्रयोग कैसे किया जाता है, और इसमें एक एक जो थ्योरी है इसको भी हम प्रयोग करके यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा घरे बन रहा है जिसके कारण से हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत होगा वीडियो बनने में, तो आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। कोचिंग में नहीं बना रहे। देखिए, पहला है थ्योरी हमारा कि एक के पावर m गुने एक के पावर n बराबर बोला है क्या, एक के पावर m प्लस n। यानी कहने का क्या मतलब, गुना में आपस में पावर क्या होता है, जुड़ता है। यानी कहने का इसको बोलते हैं घात। इसको क्या बोलते हैं? घात। और इसको बोलते हैं पावर। ये जो ऊपर वाला जो है पावर, कैसे बोलते हैं? पावर। ये जो घात है, इस घात पर आखिर कितने का पावर है? देखिए यहाँ पर घात अगर किसी अंक में दोनों का घात बराबर होगा तो पावर का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कहने के क्या मतलब, अब देखिए मान के चलिए कि 4 के पावर 3 गुने 4 के पावर 2, तो ये आपस में हो जाएगा 4 के पावर 3 गुने 2, तो 3 दूनी 6। 4 के पावर कितना हो जाएगा? 6। लेकिन अगर यही रहेगा 4 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3, तो ये इस पर बैठ रहा है ए बराबर आ रहा है। कहने का मतलब ये 4 और 4 यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? 2। ऐसा नहीं है, तो जिसके कारण से ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, सही। तो आप एग्जाम्पल में लिखिए, 1 नंबर लिखने के बाद आप ये एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4 के पावर 3 गुने 4 के पावर 2, तो गुना में पावर क्या होता है, आपस में जोड़ता है। तो 3 इंटू 2, 3 टू जा 6, 3 टू जा कितना हो गया? 6। यानी कि 4 का जो पावर होगा कितना हो जाएगा? 6। अगला जो है एक के पावर m बटे एक के पावर n। अगर ये रहेगा तो हम बोल सकते एक के पावर m माइनस n। आप एक बात जानते हैं कि नीचे से जो संख्या ऊपर जाती है क्या चीज होता है, घट जाती है। अगर प्लस में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, अगर नीचे माइनस में रहेगा तो ऊपर जाएगा, तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में। कहने के क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4 के पावर 2 बटे में 2 नहीं 5 मान लीजिए, 4 के पावर 5 4 के पावर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस क्या है? सेम। आधार क्या है? सेम। आधार के नीचे वाला सेम। पावर हो सकता है, क्या हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि m और n दोनों क्या है, अलग अलग। तो पावर भी हमारा क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 के पावर 5 माइनस 2, तो 4 के पावर कितना आ जाएगा? 3। 4 के पावर कितना आ जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि नीचे से जब कोई संख्या ऊपर में जाती है और प्लस में रहे तो वो क्या चीज में हो जाती है, माइनस में। और जब कोई नीचे में संख्या माइनस में रहे ऊपर में जाए तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। ये 2 नंबर हुआ। ये 3 नंबर देखिए, प्रूफ करते चल रहे, एक एक फॉर्मूला को प्रूफ करते चल रहे। ए के पावर m गुने बी के पावर m इक्वल टू ए बी के पावर m। अभी हम लोग पढ़े कि हमारा जो पावर होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन जो आधार होगा वो क्या होगा, सेम। लेकिन अब के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो आधार होगा नीचे वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, अलग अलग है। जो इसका पावर जो हो जाएगा ये एक समान हो जाएगा। कहने का क्या मतलब, 4 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, लिखिएगा 4 गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2, तो चढ़ती आई 12 के पावर 2। 12 का कितना होता है, 144। 12 का कितना होता है होल स्क्वायर, 144। आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद ये 3 हो गया, 4 देखिए 4 में बोला है कि a के पावर m गुने b के पावर m। एक मिनट, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, 3 नंबर वाला छोड़ दिया, नहीं बताया। 3 नंबर देख लीजिए, 1 2, और ये था आपका 4 नंबर, और ये हुआ आपका
तीन नंबर था कि एक के पावर -m बटे, आपको जस्ट यहाँ पर क्या यहाँ पर बताया जब प्लस में कोई संख्या रहेगा ऊपर में जाएगा तो माइनस में, और जब कोई संख्या माइनस में रहेगा ऊपर में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। अब देखिए यहाँ पर क्या था, माइनस में था ना, तो नीचे में आया क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। यानी कि 4 के पावर अगर हम -2 लिख दे तो क्या लिखेगा, 1/4 के पावर 2, 1 बटे क्या चीज हो जाएगा अपना 4 के पावर 2। ये हुआ इसका एग्जाम्पल। तो अब इसमें 5 नंबर हमारा आता है, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर और यहाँ पर 4 नंबर और 5 नंबर। 5 नंबर है कि एक के पावर m इंटू में n होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एक के पावर m इंटू में n। तो देखिए इसको क्या करने का क्या मतलब कि 4 के पावर 2, अब हम यहाँ पर 4 लिखते हैं तो 4 ही नहीं हो सकता अदर वर्ड भी हो सकता है। 4 के पावर 2 यानी कि 4 का होल स्क्वायर और 3 यहाँ पर लिख देते, तो आप क्या लिखिएगा, 4 के पावर 2 गुने 3, तो 3 दूनी 6, 4 के पावर हमारे कितना हो जाएगा 6। इसके बाद आ जाइए, ये देखिए सम, कुछ केसेस में सम केस कुछ केसों में क्या होगा कि ए नॉट यानी कि 1 के पावर जो 0 होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये कुछ स्थिति में जब आप इंटर क्लास में पढ़िएगा तो उसमें क्या होता है ना कि अगर किसी का पावर 0 दे दे 1 के बराबर लिख दीजिएगा तो हो जाता है क्या, गलत। हाँ, कुछ रेयर केस में, कुछ क्या होता है रेयर केस में ये आंसर लाने के लिए हमें ये क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी के पास 0 रुपया और किसी के पास 1 रुपया है तो बराबर हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्यों हुआ, ये रेयर केस में होता है। क्या होता है, रेयर केस में। जैसे कि मान के चलिए कि 0 को व्यक्ति है और 0 को आम है, और कित बताइए तो आपका जो से यहाँ पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1। ये भी गलत, रेयर केस में। ये आप एक मूवीज देखिएगा, उस मूवीज का नाम है रामानुजन। क्या नाम है, रामानुजन। उस मूवीज का क्या नाम है, रामानुजन। आप उसके बारे में यहाँ पर जाकर देख लेते, मैथमेटिक्स। वो बोलते हैं इंडिया गए थे, क्या बोलते हैं, इंडिया गए थे, और बोलते हैं कि हमारे देवी आकर रात के स्वप्न में क्या करती है, बताती है। तो ये जो होता है ये कुछ रेयर केस में होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। तो बोला है 6 नंबर है हम लोग का कि 1 के पावर 0 इक्वल टू ये क्या है कि 4 के पावर हम 0 लिख देंगे तो हो जाएगा कितना, 1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे देखिए 7 नंबर, ए बटे बी के पावर -m। अब क्या बोले कि अब इसको नीचे से ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को क्या कर देंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमारे क्या चीज हो जाएगा, प्लस में, क्या चीज में आ जाएगा बबुआ, प्लस में आ जाएगा। कहने का क्या मतलब, 4/2 के पावर हम लिख देते हैं -3, तो हम इसको बोल सकते हैं 2/4 के पावर +3। प्लस नहीं लिख रहा है मतलब +3 हो गया। ये किस स्थिति में, अब नीचे वाले संख्या को ऊपर भी जाकर दीजिए, ऊपर वाले संख्या को नीचे, तो ये क्या चीज माइनस रहेगा तो प्लस में, और प्लस रहेगा तो किसमें चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। और बचता है ये, तो इसमें भी कुछ नहीं है। ये बोला कि a के पावर m और b के पावर m दोनों सेम है, तो इसको क्या करिए, कहने का क्या मतलब कि 4 के पावर 2 बटे 3 के पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 4/3 के पावर 2। तो यहाँ पर 4 चौके 16, 3 तरीके 9 हमारा हो सकता है, 4 चौके 16 और 3 तरीके 9। आप लोग को वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग इसको पूरा नियमन से देखिएगा और समझिएगा। जो ना समझ में आए बताइए। बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं, और क्वेश्चन है जो आपका बुक का क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.1 का, इसको बनाया जाएगा। देखिए प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। क्या हुआ, मान ज्ञात कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। ये किसका है, 10.1 का थ्योरी हम लोग अभी पढ़ लिया। अब क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, तो हमारा है 10.1 का पहला क्वेश्चन बोल रहे मान ज्ञात कीजिए, और इसमें दिया है कि 2 के पावर, पहला है इसमें 2 के पावर
-3। और हाँ, आपको लोग को बोला गया है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक ले एक फॉर्म निकला हुआ है, उसे आप लोग क्या कर दीजिए, भर दीजिए। जितना भी ऑनलाइन पढ़ाया गया है साइंस के लिए, चाहे वो मैथ हो चाहे कुछ भी वगैरह वगैरह, जितना भी यूट्यूब पर है, आप लोग जिस क्लास में उस क्लास को आप लोग वीडियो देख लेंगे। अगला महीना एग्जाम होगा तो आप लोग का जहाँ पर सेंटर पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज पड़ेगा, तो वहां पर जाकर आप लोग क्या कीजिएगा कि एग्जाम को दे दीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन हुआ 2 का पावर -3, और दूसरा क्वेश्चन है 4 के पावर -3, और तीसरा जो है -2 के पावर -4। चौथा प्रश्न है, चलिए इसमें 3 ही प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 3 प्रश्न है। आइए इसको बनाया जाए। देखिए ये किस पर मैच खा रहे हैं बताइए आप। इस पर मैच खा रहा है? बोले कि नहीं सर इस पर नहीं, इस पर हाँ। देखिए 1 के पावर, ये 1 के बराबर हम क्या मान सकते हैं, 2 हो गया। अब पावर की जगह -m, तो देखिए क्या है माइनस में, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हल यानी कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख दीजिए, और 1 नंबर को हम बना रहे हैं। तो 2 के पावर क्या दिया हुआ है, -3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 3। आप जानते हैं कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम सिंपल वर्ड में पहले लिख रहे हैं, 2 गुने 2 गुने 2 इंटू कीजिए, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8। इसका आंसर क्या अच्छे से जाएगा, 1/8। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा जो प्रश्न है, ये भी किस फॉर्मूला पर नियम लागू करता है, इस पर लागू करता है। किस पर, इस पर, 4 के पावर -3। तो देखिए अगर आप साइड में लिखना भी चाहते हैं ना, तो आप कुछ इस प्रकार का लिख सकते हैं कि जो होगा हमारा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1 के पावर m -1/1 के पावर m। इस फॉर्मूला को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 के पावर 3। आप देखिएगा कि 1 में और 4 से गुना कीजिए, यानी कि 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौके 64, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बबुआ, 1/64। ये हमारा आंसर। फॉर्मूला कौन है, 1 के पावर m माइनस 1 के पावर m माइनस इक्वल टू 1/1 के पावर m, 1 के पावर m माइनस इक्वल टू 1/1 के पावर m। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला के यूज कर रहे हैं। ये 3 नंबर है कि -2 के पावर -4। देखिए आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, इसको बनाना है। तो कैसे आप लोग बनाइएगा, देखिए ये हो जाएगा आपको माइनस में, तो सबसे पहले प्लस में कर दीजिए, 1/-2 के पावर 4। आप जानते हैं कि सम जो संख्या होता है, इवन नंबर, EVENNUMBER, इवन नंबर, सम संख्या। अगर सम संख्या किसी भी अंक का पावर है तो वो क्या चीज में संख्या आ जाता है, प्लस में। क्या चीज में संख्या आ जाता है, प्लस में। कहने का क्या मतलब, अगर किसी भी मान के चलिए 4 6 2 8 6 5 3 2 सॉरी 6 7 4 2, अगर हम यहाँ पर सम संख्या दे देना 2, तो ये जो संख्या आएगा किस में आ जाएगा, ये प्लस में। कितना भी बड़ा संख्या होगा उससे कोई मतलब नहीं, अगर उसका पावर क्या है, सम संख्या, कहने का क्या मतलब, इवन नंबर है, तो वो क्या चीज में संख्या आएगा, प्लस में। क्या चीज में आएगा, प्लस में। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो 1/-2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, ठीक। आप क्या कीजिएगा कि 1/2 दूनी का 4। आप लोग तो जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 2 दूनी का है 4, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, 1/16। 1/, हमारा कितना आएगा, इसका आंसर 16। कितना आ जाएगा बबुआ, 16 आ जाएगा। देखिए तो सही है कि गलत है, आप लोग इसको बताइएगा कि जो बना हुआ है ये क्या है, सही है कि गलत। अगला जो हम क्वेश्चन है, चलिए इसको देखिए। 2 नंबर है, मान ज्ञात कीजिए। पहला है 1/2 के पावर -5, दूसरा क्वेश्चन है 4/3 के पावर -3, तीसरा है -2/3 के पावर -5, और चौथा है प्रश्न 1/5 के पावर 1/5 के पावर -2। 1/5 के पावर क्या हुआ, -2। अब इसको बनाना है तो सबसे पहले ये क्या है, माइनस, यानी कि ओड नंबर, क्या है, विषम संख्या। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व लिखकर 1/2 के पावर -5। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 मेन बटे 1/2 के पावर क्या चीज हो सकता है, प्लस में
इसको क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। ये नीचे था यानी कि मेन बट्टी बनाकर इसको एक ऊपर में एक डालकर बदल दिया गया। ये माइनस में जो संख्या था वो क्या चीज में आ गया, वो प्लस में आ गया। तो अब इसको क्या कीजिएगा, हमारा हो जाएगा एक बटे एक गुने 2/1। तो जो आपको रिजल्ट आएगा 2/1। तो 2/1 ये किसका है, यहाँ पर छोड़ रहे 5, क्या है 5। आप जानते हैं कि 2 के पावर यहाँ पर कितना हो गया 5। तो सबसे इजीली गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 1 5। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी का 32। और नीचे में एक लिखे चाहे मत लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको आप बनाना चाहते हैं, अगर एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, अगर सही ढंग से पढ़ रहे हैं, ये बच्चों वाला काम है, क्या है बच्चों वाला। अगर सही ढंग से पढ़ रहे हैं तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 2। अब इस फॉर्मूला पे ये नियम लागू हो जाता है कि गुना में पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। गुना में पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। यानी कि 2 के पावर कितना होता है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी के 4, 8 चौके 32। यहाँ पर देखिए ये हुआ तरीका एक्सपोनेंट वाला सही ढंग से बनाने के लिए। ये क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर इसमें 2 का फॉर्मूला यूज कर दी। एक यहाँ पर तो यूज, एक यहाँ पर यूज हुआ माइनस से प्लस में बदलने के लिए ये वाला फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला ये वाला यूज हुआ, यानी कि 1 नंबर वाला यूज हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग बनाते हैं तो याद भी होने लगता है। दूसरा प्रश्न है 4/3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का। हम यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं। तो 2 नंबर का जो सोल्यूशन है 4/3 के पावर -3। अब इसमें देखिए बदल दीजिए, 3 ऊपर विदा कर दीजिए और 4 को नीचे ला दीजिए, ये 3। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 9 3 27, 4 चौके 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 27/64। ये क्या हुआ, इसका फाइनल हमारा आंसर हो गया। आप लोग ट्राई कीजिए, 2 नंबर और 3 नंबर का थोड़ा ट्राई कीजिए, टाइम दे रहे हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन आया -2/3। कितना है, -2/3 का पावर जो है -5। अब देखिए कि ये क्या है, इसको हम कैसे बना सकते, सोचिए। इसको हमें प्लस में करना है, कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा। आप इसलिए इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 नंबर, 3 को ऊपर कर दीजिए और 2 को -2 को नीचे ला दीजिए। ये संख्या क्या हो जाएगा, बदल गया कि नहीं बदला, बदला कि नहीं बदला। चाहे यहाँ पर भी देखिए a/b के पावर -m दिया था, तो b/a के पावर -2m था, किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 5। तो प्लस में 5 हो गया, तो 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी 3 का क्यूब, क्या चीज 3 का क्यूब, और 3 का क्या हो सकता है स्क्वायर। अब बट्टे में -2 का क्यूब अगुने में -2 का क्या चीज बबुआ, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो हमारे पास कितना, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और 3 3 9 होगा ना। और यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, क्यू कीजिएगा तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, -8, 2 दूनी के 4, कितना हो जाएगा 4। आपको क्या बताए कि जिस भी पावर पर जो भी घात दिया, अगर उसका पावर क्या हो सम संख्या, वो संख्या किस में आता है, प्लस में। यहाँ पर क्या विषम संख्या 3 है, फैक्टर इसको खींचिएगा ना, 1 और 3 से कटेगा, और यानी कि स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, वो क्या होता है विषम संख्या में आ जाए। मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित ना वो संख्या को विषम संख्या बोलते हैं, चाहे इसको फैक्टर के हिसाब से समझिए चाहे कैसे। अब 8 चौका कितना हो जाएगा 32, -32, और 7 9 63 के 3 हासिल 6, और 9 दूनी 18, 18 6 कितना हो जाएगा 23। देखिए मुझे लग रहा है 24 होगा, कितना होगा 24, 243, कितना हो जाएगा ये 200 हमारे क्या चीज हो जाएगा बबुआ 43 का जो फाइनल क्या है सही आंसर हुआ। अब इसमें देखना है कि हमारा गलत है कि सही। तो आप बोलिएगा कि सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है 1/5 के पावर -2। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग चाहे तो खुद से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि 5/1 के पावर क्या कर दीजिएगा 2, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। ये बन गया, हमारा आंसर हो गया। इस प्रश्न इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और कल हम लोग देखेंगे 3 2 तो बन गया, 3 4 5, 3 4 5 हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। और देखिए जो भी ऑफलाइन में पढ़ा चुके, इशारा पढ़ा चुके मैथ में खुद से होगा, तो 1 या 2 पर्सनली बचा हुआ है, तो ये भी इस महीने क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नियमन से रिवाइज कीजिए।